Yes, greetings all the dear students. Today we are going to start our next part of tense, past continuous tense. ठीक है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम और आर यूज़ होती है ना. इज, एम और आर यूज़ होती है. इज यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा. अब देखिए इज, एम, आर से पास्ट क्या बनेगा इनका, वॉज और वर. वॉज या फिर वर. वॉज किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है, वर यूज़ होता है. अब कॉन्टीन्यूअस जो होता है, कॉन्टीन्यूअस आएगा वर्ड जहाँ, वहाँ हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना होता है. ठीक है, यही इसकी पहचान है. देखिए अब ये यूज़ कहाँ होता है, जब कोई वर्क, एक्शन या कोई भी एक्शन पास्ट में चल रहा होता है. ठीक है, अगर मैं कहूँ मीना वॉज स्लीपिंग, मीना वॉज स्लीपिंग इन हर रूम, इन हर रूम. मीना अपने रूम में सो रही थी. रूम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा क्या, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर, रूम. मीना अपने रूम में सो रही थी. कब, जब मैंने देखा तब मीना अपने रूम में सो रही थी. इट मीन्स मैंने पहले देखा फिर मुझे पता चला कि वो सो रही थी. पास्ट का एक्शन है. दूसरा अगर मैं कहूँ द प्लेयर्स वर, द प्लेयर्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. प्लेयर्स ग्राउंड में खेल रही थी, ये भी पास्ट की बात है. मीन्स एट प्रेजेंट वो वहाँ नहीं है, वो खेल रहे थे. मैं पास्ट टाइम की बात बता रही हूँ. इट मीन्स ये क्या हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है, वॉज या वर आएगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. जैसे यहाँ मीना सिंगुलर है, एक ही लड़की है तो हमने वॉज यूज़ किया. और द प्लेयर्स ये मोर देन वन है तो हमने वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, है ना. ये एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस था यहाँ. और अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे कि मैंने प्रेजेंट में बताया था, सेम ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का वे सेम ही होता है. हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना होता है, नॉट यूज़ करना होता है. अगर मैं कहूँ कि प्लेयर्स ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे तो नेगेटिव क्या बनेगा, द प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन. ठीक है, समझ आया. अब देखिए अगर इसका नया सेंटेंस लिखूं, माय फ्रेंड्स वर नॉट, माय वर नॉट enjoying द पार्टी. मेरे फ्रेंड्स पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे थे. माय फ्रेंड्स वर नॉट एंजॉइंग द पार्टी. क्लियर, समझ आया अब कि कैसे करना है. इसको रब कर दूं, आगे देखिए. देखिए इंटरोगेटिव कैसे बनता है. इसमें क्या होता है, इंटरोगेटिव में मैंने पहले भी बताया कि अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है ना. और अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेनी है. जैसे मैं लिखूं वर द स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल. क्या बच्चे स्कूल जा रहे थे. हमने क्या लिखा, अगर इसका हम सिंपल बनाएंगे सेंटेंस तो क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल. और हमने इंटेरोगेटिव बनाया तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, क्लियर, और उसके बाद डैश डैश ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं. ठीक है, अब देखिए अगर हमें WH वर्ड लगाना हो तो हम WH कहाँ लगाते हैं, WH जस्ट स्टार्टिंग में लगा देते हैं और पूरा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो उसके बाद रख देती हैं. ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इनके साथ अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है किसी भी सेंटेंस का तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे रख लीजिए, उसके बाद पूरा सेंटेंस सेम लिखना होता है. जो भी WH वर्ड है वो जस्ट आगे रख दीजिए. किसके आगे, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे आगे. देखो अगर मैं सेंटेंस लिखूं, WH वर्ड से लगाना है हमें, वाई वर द डॉग्स barking,
डॉग्स बार्किंग क्यों कर रही थी। अब देखिए अगर मैं इसको सिंपल क्वेश्चन बनाऊं तो हम लिखेंगे वर द डॉग्स बार्किंग, क्या डॉग्स बार्किंग कर रहे थे। और अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाएगा, द डॉग्स वर बार्किंग। इंटेरोगेटिव बनेगा वर द डॉग्स बार्किंग। और अगर WH वर्ड यूज करके हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो वाई वर द डॉग्स बार्किंग। क्लियर। हाँ जी, आगे देखिए इसके यूजेस। देखिए बेटा ये तो इसका सिंपल यूज है कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में कंटिन्यू था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ये रूल तो मुझे लिखवाने की नीड नहीं है। अब देखिए जो कंपटीशनल एग्जाम्स में आपसे पूछते हैं वो रूल क्या है। अगर कोई भी दो एक्शन एक साथ होती हैं पास्ट में, कोई भी दो एक्शन एक साथ होते हैं उनके लिए हमें किसका यूज करना होता है, दोनों के लिए ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना होता है। अगर मैं कहूं आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रीडिंग अ बुक while my sister was playing। देखो दोनों ही एक्शन पास्ट में हुए हैं और दोनों सेम टाइमिंग पे हुए हैं। मैंने कहा आई वॉज रीडिंग अ बुक while my sister was playing। जब मैं बुक रीड कर रही थी तब मेरी सिस्टर खेल रही थी। दोनों काम ही एक साथ चल रहे थे पास्ट में, तो हमें दोनों के लिए ही सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करना होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे, खत्म कोई भी नहीं हुआ था, न तो रीडिंग खत्म हुई थी और न ही प्लेइंग खत्म हुई थी। ठीक है, और अगर ऐसा है कि मैं कहूँ कि जब मैं पढ़ रही थी या जब फोन की बेल बजी तब मैं पढ़ रही थी, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो वर्क कंटिन्यू चल रहा था उसके लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, और जो वर्क हुआ और वो खत्म हो गया उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल पास्ट यूज करना है। अगर मैं कहूं व्हेन द डोरबेल रैंग, व्हेन द डोरबेल रैंग आई वॉज टेकिंग माय ब्रेकफास्ट। ठीक है, व्हेन द डोरबेल रैंग, जब डोरबेल बजी, दरवाजे की घंटी बजी, आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, तो मैं मेरा नाश्ता कर रही थी। अब देखिए ये काम तो चल रहा था उस टाइम, नाश्ता तो मैं कर रही थी, डोरबेल बजी है उसी टाइम, है ना, डोरबेल बजी और बंद हो गई। फिर मैंने बताया कि जब डोरबेल बजी तब मैं नाश्ता कर रही थी, उस टाइम वर्क दोनों ही कंप्लीट हैं, बट पास्ट का एक्शन बता रही हूँ कि जब डोरबेल बजी उस टाइम मैं क्या कर रही थी। दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं, बट इसमें उस टाइम मेरा एक्शन कंप्लीट था, चल रहा था, और डोरबेल बज के खत्म हो गई। ठीक है, उसका सिंपल पास्ट यूज होगा। जो वर्क प्रोसेस में था उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। क्लियर। यस बेटा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जहां पर एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवा सकता है। दो तो ये सेंटेंस थे, ये रूल थे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है। अब ऐसी चीज जहां से एग्जामिनर आपसे मिस्टेक्स करवाता है। हर एग्जाम में कुछ इजी क्वेश्चंस पुट होते हैं और कुछ टफ क्वेश्चंस पुट होते हैं। अब देखिए यहां से एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवाता है। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, आई वॉज सीइंग him, he was coming here। ठीक है, I was seeing him, he was coming here, मैं उसे देख रहा था, वो यहाँ आ रहा था। बोलने में तो हम बोल देते हैं, बट इंग्लिश में ये जो वर्ब है, कौन सी वर्ब कहलाती है, इसमें नॉन एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं ये। ठीक है, ये वर्ब्स कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती हैं। अगर कहीं यूज होंगी तो ये जेरंड का काम करेंगी, मीन्स नाउन का काम करेंगी। जेरंड क्या होता है, ऐसी वर्ब जो नाउन का वर्क करती है उसको हम जेरंड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये वर्ब्स नहीं आती है, नहीं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है, तो इसकी जगह पे हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट का टेंस है
तो हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका आएगा आई सा हिम ही वॉज कमिंग हियर, मैंने उसे देखा वो यहाँ आ रहा था, ठीक है। अगर मैं सेकेंड सेंटेंस लिखूं, आई वॉज नोइंग, आई वॉज करेक्ट, मैं जानता था कि मैं सही हूं, कि मैं ठीक था, मैं सही था। अब देखिए इस वॉज नोइंग आपको कुछ पता नहीं लग रहा क्या? चलो न भी लगे तो भी रूल के अकॉर्डिंग भी ये गलत है, क्योंकि ये वर्ब क्या है, ये नॉन एक्शन वर्ब कहलाती हैं। तो इसमें क्या होगा, आई न्यू, मैं जानता था, आई वॉज करेक्ट, मैं जानता था कि मैं सही था, ठीक है। होप सो आप लोग इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करोगे, ये काफ़ी इजी है। और एग्जामिनर मिस्टेक करवाता है, पहली बात तो सिंपल पास्ट से या पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बहुत कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट फिर भी पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे मिस्टेक करवाता है तो वो यहीं से ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, इफ़ यू लाइक इट देन प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू।